हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंदर कुमार अंगिराज एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर की न्यूज़। पहली जो हमारी न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है ये हमारा है यूपी के अंदर। कहाँ पर है? यूपी में। इसको आज डेडिकेट किया है एक्सप्रेस वे को, यानी कि देश को डेडिकेट कर दिया गया है। और ये कनेक्ट करता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये कनेक्ट करता है लखनऊ टू गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर को कनेक्ट करेगा। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये है 341 किलोमीटर लॉन्ग है, 341 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसमें 6 लेन है। कितनी लेन है इसमें? 6 लेन का ये जो एक्सप्रेस वे है। आइए जानते हैं यूपी के स्टेटिक फैक्ट के बारे में। यूपी में क्या है, सीएम जो है हमारे, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ। और जो गवर्नर हैं यहाँ पे, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि दुधवा जो नेशनल पार्क है वो भी हमारा कहाँ पे है? वो भी हमारा क्या है? यूपी के अंदर है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। समझ पाए या नहीं? चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। सेंटर ने, यानी कि क्या है, सेंटर ने डिसबर्स यानी कि देने की घोषणा की है 95,082 करोड़ रुपए स्टेट्स को, यानी कि 95,082 करोड़ रुपए सेंटर स्टेट को देगी। किस लिए देगी? वो उनकी सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी को, यानी कि इकोनॉमिक जो भी लॉस हुआ है कोविड 19 की जो सेकंड वेव थी उससे रिकवरी के लिए सेंटर ने स्टेट्स को 95,082 करोड़ रुपए देने की एक घोषणा की है। समझ पाए या नहीं? यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और अब हम जानते हैं यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं जो, उनका नाम है निर्मला सीतारमन, मिसिज निर्मला सीतारमन। समझ पाए या नहीं? हमारे जो फाइनेंस एंड कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमन जी हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। समझ पाए नहीं? अगली न्यूज़ पे चलते हैं अब हम। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है किसका? बिरला मुंडा म्यूजियम का। एक कहाँ पे किया है? ये रांची के अंदर किया है। कहाँ पे किया है? ये रांची के अंदर किया गया है। और ये एक स्पेशल डे था, उसी के ऊपर गए थे 15 नवंबर से अब क्या है, एक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अब से सेलिब्रेट किया जाएगा। ये क्या था? 15 नवंबर यानी कल क्या है, ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है। और इसको बोल लेंगे हम इंग्लिश के अंदर क्या है इसका नाम? ट्राइबल प्राइड डे। समझ पाए या नहीं? और ये फर्स्ट टाइम क्या है, कल सेलिब्रेट किया गया है, यानी कि 15 नवंबर 2021 को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है रांची के अंदर। समझ पाए या नहीं? और उसी के उसमें जो उपलक्ष्य है उसमें बिरसा मुंडा जो म्यूजियम है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया गया है। और आइए झारखंड के स्टेटिक फैक्ट के बारे में जानते हैं। झारखंड की कैपिटल है वो क्या है? वो तो रांची ही है, जो कि हमारी न्यूज़ में ऊपर भी है, रांची। और यहाँ पे सीएम हैं जो, उनका नाम है हेमंत सोरेन। और जो यहाँ पे गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश व्यास। समझ पाए या नहीं? चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। इसके बाद जो एमिनेंट हिंदी राइटर हैं, जो एमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध हिंदी राइटर थी मन्नू भंडारी, इनका क्या है? निधन हो गया है।
यानी कि ये ओबिचुअरी है एक, क्या है, ओबिचुअरी है ये, समझ पाए या नहीं। और इनका जो पहला नोवेल था उसका नाम था आपका बंटी, आपका बंटी, समझ पाए या नहीं। और इनके और प्रसिद्ध जो नोवेल हैं उनमें से कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक था एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, और है मैं हार गई, मैं हार गई, और एक और जानते हैं हम तीन निगाहें, तीन निगाहों। इनका एक और क्या था, इनका एक और नोवेल था निगाहों, समझ पाए या नहीं। तीन निगाहों की एक तस्वीर। और एक और नावल है यही सच है, यही सच है। ये क्या थे, हमारे हिंदी राइटर थे जो एमिनेंट थे, मन्नू भंडारी। इनके अगर आपसे कोई पूछेगा आपका बंटी किसका नोवेल है तो आप बताएंगे मन्नू भंडारी जी का है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, और तीन निगाहों की एक तस्वीर, और यही सच। ये इनके कुछ है, उनमें से क्या है, नोवेल हैं जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं, समझ पाया नहीं। चलते हैं हम अगली न्यूज़ के ऊपर। इसके बाद है हमारी न्यूज़ क्या है, जो एमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध हिस्टोरियन बाबा साहब पुरांडरे पासिज अवे, इनकी यानी कि डेथ हो गई है, इनकी यानी कि मौत हो गई है। ये हमारी ओबिचुअरी न्यूज़ में ही रहेगी, समझ पाया नहीं। इससे अगली न्यूज़ पे चलते हैं अब हम। इसके बाद जो रवि शास्त्री जी थे, ये क्या थे, अभी जो पहले कोच थे इंडिया टीम के, उनको क्या है, एलएलसी का कमिश्नर बनाया गया है। एलएलसी का मतलब है यहाँ पे लेजेंड लीग क्रिकेट, और ये लेजेंड लीग क्रिकेट ये क्या है, ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट है। ये क्या होगा, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट होगा। किसका प्रोफेशनल टूर्नामेंट होगा, ये जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनका, रिटायर्ड प्लेयर जो भी हैं उनका टूर्नामेंट होगा ये। और इसका जो फर्स्ट सीजन है, पहली बार ही ऑर्गेनाइज होगा ये। फर्स्ट सीजन कहाँ पर होगा, ये होगा गल्फ के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, गल्फ में होगा, समझ पाए या नहीं। और यहाँ पे 3 टीमें होंगी इस टूर्नामेंट के अंदर। पहली टीम होगी जो है, एक टीम का नाम होगा इंडिया, दूसरी टीम का नाम होगा एशिया, और तीसरी टीम का नाम क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा तीसरी टीम का नाम, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, समझ पाए या नहीं। यानी कि 3 टीमें होंगी। और जो इसके अंदर खिलाड़ी खेलेंगे वो कहाँ के होंगे, जो रिटायर खिलाड़ी हैं, इंडिया से होंगे, पाकिस्तान से होंगे, उसके बाद श्रीलंका से होंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड से होंगे। इन देशों के रिटायर्ड खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर खेलेंगे, समझ पाए या नहीं। एलएलसी का मतलब लेजेंड लीग क्रिकेट, और ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट होगा रिटायर्ड प्लेयर का। और फर्स्ट सीजन कहाँ पे होगा, इसका गल्फ के अंदर होगा। और मेन न्यूज़ क्या थी हमारी, रवि शास्त्री जी हैं जो पूर्व इंडिया कोच हैं, तो उनको क्या है, एलएलसी का कमिश्नर बना दिया गया है, समझ पाए या नहीं। चलते हम इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है हमारी क्या है, लालरेम सियामी। क्या है, लालरेम सियामी। ये क्या है, लीड करेंगी किसको, इंडियन हॉकी टीम को लीड करेंगी। ये किस में लीड करेंगी, जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर। क्या, कहाँ पे लीड करेंगी, जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर टीम इंडिया को ये लीड करेंगी। और ये टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली टीम में भी इंक्लूड थी, वहाँ भी ये प्लेयर थी, समझ पाया नहीं। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इंडियन टीम ने 4th पोजीशन आई थी। जो गेम हुए थे उसके अंदर क्या थी, 4th पोजीशन थी टीम इंडिया की, समझ पाए या नहीं। और जो ये लीग होगा ये दिसंबर 5 से स्टार्ट होगा। कितने से होगा, दिसंबर 5 से स्टार्ट होगा। और कहाँ पे होगा, ये होगा पोर्ट सैफ स्ट्रूम में होगा, पोर्ट सैफ स्ट्रूम
में होगा। ये जगह कहाँ पर है? ये है साउथ अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पर है ये? साउथ अफ्रीका के अंदर। समझ पाया नहीं? और ये जूनियर वर्ल्ड कप है। समझ पाया नहीं? ये लोकेशन कहाँ पे होगा? पोर्ट सेफ स्ट्रूम के अंदर साउथ अफ्रीका में होगा। कब से होगा? दिसंबर 5 से होगा। समझ पाया नहीं? और यहाँ पे जो कैप्टन है इंडियन टीम की वो कौन होंगी? लालरेम सियामी होंगी। समझ पाया नहीं? चलते हैं हम इससे अगली न्यूज के ऊपर। उससे अगली न्यूज है हमारी, क्या है? भवानी देवी। क्या है? भवानी देवी को अर्जुना अवार्ड से दिया गया है। और ये किन्होंने दिया? अनुराग ठाकुर जी हैं, जो हमारे क्या हैं? अनुराग ठाकुर जी क्या हैं? ये हैं हमारे ये हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ये क्या हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इन्होंने ये अवार्ड दिया है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। और क्या है? भवानी देवी क्या है? ये फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं। फर्स्ट क्या है? इंडियन फेंसर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया था। समझ पाया नहीं? फर्स्ट इंडियन, यानी कि स्टेटिक का भी एक पॉइंट बन गया कि फर्स्ट इंडियन फेंसर कौन थी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो उनका क्या नाम है? भवानी देवी। और इनको जो अवार्ड दिया गया है ये अनुराग ठाकुर, जो कि क्या है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने इनको स्पोर्ट्स यानी कि अवार्ड से नवाजा गया है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। उससे अगली न्यूज है लुइस हैमिल्टन जो हैं उन्होंने क्या है? 2021 का F1 साओ पोलो जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है। 2021 का F1 का फॉर्मूला 1 रेस का साओ पोलो जो ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता था। इससे पहले जो ये साओ पोलो ग्रैंड प्रिक्स है इसका नाम क्या होता था? इसका नाम होता था ब्राज़ील। इसका नाम होता था ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स के नाम से होता था। समझ पाई या नहीं? और यहाँ पे क्या है? इनकी तो आई है फर्स्ट पोजीशन, यानी कि ये इन्होंने तो जीत लिया है। अब सेकंड नंबर पे कौन आए हैं? सेकंड नंबर पे आए हैं मैक्स वर्स्तापन। मैक्स वर्स्तापन ये सेकंड नंबर पे आए हैं। और ये कौन सी टीम से हैं? रेडबुल टीम से हैं। ये कौन सी टीम से हैं? रेडबुल टीम से। लेकिन ये वैसे तो यहाँ इस रेस में तो सेकंड नंबर पे आए हैं, लेकिन जो रैंकिंग है लीडिंग वर्ल्ड ड्राइवर की जो स्टैंडिंग की रैंकिंग है उसके अंदर क्या है? ये अभी टॉप पर हैं। उसके अंदर क्या है? ये टॉप पे हैं। और जो लुइस हैमिल्टन है ये हमारे हैं मर्सिडीज टीम से। मर्सिडीज टीम से। और ये हमारे बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। समझ गए? कहाँ से हैं ये बिलोंग करते हैं? कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। और जो मैक्स वर्स्तापन है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। नीदरलैंड से इससे। और जो थर्ड पोजीशन आई है उनका नाम है वल्टरी बोटास। क्या है उनका नाम? वल्टरी बोटास। और ये भी मर्सिडीज टीम से ही खेलते हैं, मतलब रेस करते हैं। मर्सिडीज टीम के ही एक प्लेयर हैं। और ये बिलोंग करते हैं कौन से देश से? ये हैं फिनलैंड से हमारे। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? फिनलैंड से। समझ पाए या नहीं? चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। अब हम जो नेशनल प्रेस डे है, नेशनल प्रेस डे यानी कि आज ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि 16 नवंबर को किया जा रहा है। और हर साल ये 16 नवंबर को ही नेशनल प्रेस डे के रूप में हम मनाते हैं। और ये जो नेशनल प्रेस डे है ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? कब किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था जो प्रेस काउंसिल है इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी 4 जुलाई 1966 के अंदर। 4 जुलाई 1966 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर। लेकिन ये इफेक्ट में कब आई थी? केम इनटू इफेक्ट कब हुई थी? ये हुई थी 16 नवंबर को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1966 को ही। 16 नवंबर 1966 को ये कम इनटू इफेक्ट हुई। और जो जिस एक्ट के अंदर आई थी उसका नाम था ये प्रेस काउंसिल एक्ट। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंदर आई थी। ये इस काउंसिल एक्ट के अंडर आई थी। समझ पाए या नहीं?
चलते हैं हम इससे अगली न्यूज़ पे, यानी कि कब आई थी ये, 4 जुलाई को क्या हुआ था, 4 जुलाई को तो ये इस्टेब्लिश की थी प्रेस, ये जो प्रेस काउंसिल है। उसके बाद इफेक्ट में कब आई, 16 नवंबर 1966 को आई। और कौन सा एक्ट था, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंडर आई। समझ पाए ना। अगली न्यूज़ पे चलते हैं अब हम। अगली न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये कब, हर साल ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को ही। समझ पाए या नहीं। और ये स्टार्ट कब किया था, ये स्टार्ट किया था 1994 के अंदर। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये कब किया गया था, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे, 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उनको मतलब जो है उनके उस दिन ये डिक्लेयर किया गया था कि क्या किया गया था, 16 नवंबर को हम इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के रूप में मनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गांधी जी हैं वो सबसे मतलब कि बढ़िया क्या थे, अहिंसावादी थे। सबसे बढ़िया क्या थे, अहिंसावादी थे। यानी कि उनका पूरा जीवन अहिंसा से भरा हुआ था। उन्होंने अहिंसावादी रहे पूरे जीवन के अंदर। समझ पाया नहीं। चलिए इससे अगली न्यूज़ पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, फेमस जो है मपीला पट्टू सिंगर पीर मोहम्मद, इनका निधन हो गया है। पीर मोहम्मद इनका निधन हो गया है। समझ गए। और इनकी उम्र कितनी थी, 75 ईयर्स की एज थी। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे तमिलनाडु से, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अब जानते हैं हम तमिलनाडु के स्टेटिक फैक्ट। यहाँ पे कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, कैपिटल है चेन्नई। और सीएम कौन है यहाँ पे, सीएम का नाम है MK स्टालिन, MK स्टालिन। समझ पाया नहीं। और आगे है गवर्नर, जो यहाँ पे उनका नाम क्या है, गवर्नर का नाम है RN रवि, RN रवि जो यहाँ पे गवर्नर हैं। समझ पाया नहीं। इससे अगली न्यूज़ पे चलते हैं अब हम। जो UN सेक्रेटरी हैं, UN सेक्रेटरी जनरल, जो UN सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटरस, एंटोनियो गुटरस। तो इन्होंने अपॉइंट किया है किसको, सोम्बी शार्प को। क्या, किनको अपॉइंट किया, सोम्बी शार्प को एज UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में इंडिया में किनको अपॉइंट किया गया है, इनको क्या, सोम्बी शार्प को अपॉइंट किया गया है। समझ पाए या नहीं। यानी कि सोम्बी शार्प क्या है, इंडिया में काम, किस पद पे काम करेंगे, UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। चलिए जानते हैं UN के बारे में, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। UN जो है यूनाइटेड नेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन थी। जो ये कब बना था, ये बना था 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 के दिन ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क में कहाँ पे, इन न्यूयॉर्क है हमारा USA के अंदर है न्यूयॉर्क। समझ पाए या नहीं। थैंक यू। आज बस हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम कल मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।